बात अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, अच्छी डिस्ट्रिक्ट में उन्ना तो और मैथ पर तो बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आपका सवाल क्या है? हाँ जी, सुबह तो हाँ जी, सुलेमान जी से बात करनी है। जी हाँ जी, जी, मैं सुन रहा हूँ मैम, सुन रहा हूँ मैं। बताइए क्या सवाल है। नमस्कार जी। आदाब। हाँ जी, ना हमने फोन तो करा था, दवाई भी गौनसिया तो मंगवा लिया जी। हम्म। फिर और ना अब 150 ग्राम गौनसिया और इसमें और क्या क्या डालने दीजिए। क्या तकलीफ है आपको, दर्द है क्या? हाँ जी, ये ना डिस्क प्रॉब्लम कहते हैं जी। ठीक है बेटा। तो बंद करो। अभी कुछ नहीं भी डालेंगे तो ये फ़ायदा करता है। इसको रॉ मटेरियल है ये, इसको पाउडर बना लीजिए और 1 या 2 चुटकी रोज़ाना नाश्ते के बाद, ये चुटकी है ना, नाश्ते के बाद और खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं। ज़रा चिपकता है ज़बान में, तो गोलियां भी बना सकते हैं इसको, मटरा के बराबर या उससे थोड़ी बड़ी, चने के बराबर। या कड़वा बहुत होता है, पानी मिलाकर भी ले सकते हैं, शहद में मिलाकर भी ले सकते हैं, काफ़ी कड़वा होता है लेकिन फ़ायदे में भी ऐसा ही तेज़ है। 1-2 चुटकी सुबह, 1-2 चुटकी शाम, जैसे आप चाहें। इसे खालिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कुछ मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। और देखिए, ये ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है। 2 टाइम लीजिए, खूब भगवान से प्रार्थना कीजिए और वही आपको फ़ायदा देता है। जब वो फ़ायदा देता है और नाम मेरा हो जाता है कि मैंने आपको अच्छी दवा बता दी, उसी से आप मदद मांगिए और ये शुरू कर दीजिए। वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग कीजिए, मेहनत मत कीजिए कुछ दिन के लिए, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। यूपी से अगले कॉलर सुरेंद्र कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ जी, रामपुर से। ठीक है। मैडम, मेरी वाइफ और मैं दोनों, वाइफ की उम्र 74 है, मेरी उम्र 78-9 है। ठीक है ऐसा है मैडम, ये एस्थमिक है। जी। सुरेंद्र कुमार। दमे की मरीज हैं। हाँ ठीक है। हाँ। तो ये करीबन 40 साल से इनको एस्थमा है। ठीक है। और ये जो है, इनके पैरों में दर्द वगैरह रहता है, हल्का हल्का। ये तो मेरी मिसेज की बात है। मेरी बात है कि मैं 79 का 8 का हूँ, लेकिन मेरे हिप्स पर लेके और पैर तक मैं थोड़ा सा चलता हूँ ना, तो दर्द होना चालू हो जाता है और उसके बाद में जो है मेरे सांस थोड़ी फूलने लगता है। सांस फूलता है जी। हार्ट के हम मरीज हैं दोनों, वैसे दवाई खा रखे हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, अपनी पत्नी को कोई भी ठंडी चीज़ या खट्टी चीज़ ना खिलाया करें, और क्योंकि 40 साल पुरानी मरीज़ हैं, उनको फ़ायदा बहुत देर में होगा। और एज का फैक्टर भी है। जितना भी हो सके आप उन्हें गरम मिजाज की चीज़ें खिलाएं। ठंडी कोई चीज़ नहीं, खट्टी कोई चीज़ नहीं, अचार, नींबू, ये सब बिल्कुल नहीं। और जो दवा खाते हैं वो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो इंतहाई दमा है उनको। आप माजून आर केयर दिन में 2 बार, नाश्ते के पहले और रात को खाने के बाद, गर्म पानी से दिया करें। और जितना गर्म पानी पी सकते हैं अच्छा है, और गर्म भी खूब, जैसे चाय की चुस्कियाँ लेके पीते हैं ना, ऐसा गर्म पानी पिया करें, तो उनको राहत शुरू होगी, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। ठीक है। और उनको खट्टी चीज़ों से बचाएं। लहसुन 5 से 8 लहसुन रोज़ाना चबाकर खाएं। मैं भी खाता हूँ, हालांकि मैं रोगी नहीं हूँ, लेकिन मैं खाता हूँ। जब से मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, मेरे नाश्ते में छिलके आ जाते हैं लहसुन साथ में, वो मैं एक निवाले में एक लहसुन चबा के खा लेता हूँ। बुरा भी नहीं लगता अगर निवाले के साथ चबा के खाएँ। 7-8 लहसुन रोज़ उन्हें खिलाया करिए। ठीक है। आपके लिए एक तो जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम पानी में डालकर पिया करें। ये दिल के लिए बहुत मुफीद है,
सांस फूलने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपको खून पतला करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन ये आप अपनी पत्नी को नहीं दे सकते, यानी तो उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। दमे के मरीज़ को ये नहीं दे सकते हैं। जो जोड़ में आपके दर्द है, जोड़ों में, टांग में, उसके लिए गोंद स्याह आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाएं और अपनी पत्नी को भी एक खुराक दें। बस आप 2 बार खा सकते हैं, आपकी पत्नी 1 बार। पानी से लिया करें दोनों लोग। दूध वगैरह से भी को भी इग्नोर करें तो आपको जल्दी फ़ायदा होगा, आपकी पत्नी को देर में फ़ायदा होगा। आप इन नुस्खों को ले सकते हैं। ग्वालियर से नेक्स्ट कॉलर अरविंद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। आदाब। नमस्कार रशीद जी। आदाब साहब, फरमाइए। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, पहली बात तो ये है मतलब, और डिप्रेशन की दवाई कोई फायदा नहीं। 2 समस्या है मेरी जी। डिप्रेशन की प्रॉब्लम है एक तो आपको, और पेट की गड़बड़ी की समस्या, पेट की दिक्कत है जी पेट आपकी। में सब्जी भूख मिलती है और सब्जी की कोई दवाई लेते हैं तो दर्द लग जाते हैं। अच्छा ठीक है, कोई भी दवाई लेते हैं तो आपको असरदार नहीं लगती है। आपकी एज क्या है? मतलब दर्द लग जाते हैं, दिन तक पतले दर्द लगते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको लूज मोशन लग जाते हैं। एक बार उम्र बता दीजिए। 50 जी। दवाई लेते हैं तो लूज मोशन लग जाता है। लूज मोशन लग जाते हैं। डिप्रेशन है। डिप्रेशन भी है। और देखिए, एक नुस्खा मैं बताता हूँ और जितना आप को सूट करे उतना लेना। मेथी और सौंफ, धनिया, ये 200 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और इसमें 100 ग्राम इसमें गौन मोरिंगा सफ़ेद मिलाएं और इसका पाउडर बना के आधा चम्मच खाने की कोशिश करें, खाने से पहले या खाने के बाद, पानी के साथ। तो इससे आप ज़रूरत पड़े तो कम भी कर सकते हैं। आधा चम्मच में से भी आधा कर सकते हैं, क्योंकि आप पेट के रोगी हैं। जितना आपको सूट करे उतना लेना और ये ख़त्म होते होते आपकी दोनों समस्याएं का निदान मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं मोनिका मुरादाबाद से। स्वागत है मोनिका जी। हाँ जी मैम, मैं मोनिका बोल रही हूँ। नमस्ते मैम। सर नमस्ते। आदाब। सर का मैंने बताया हुआ स्किन का एक इलाज था, सोडा। तो चुटकी भर सोडा मैं रोज सुबह शाम ले रही हूँ। तो उसकी वजह से मेरे जो स्किन पे हाथों की तरह ब्लैक हो गया था, वो सही हो गया है, काफी हद तक चला गया। लेकिन मैं सोच रही थी, सर बता रहे थे कि ये गोंद मोरिंगा लेने से भी चेहरा साफ होता है, तो क्या मेरी एज 40 साल है, मैं ले सकती हूँ? बहुत प्यारी बच्ची हैं आप और आपको भगवान ने फ़ायदा भी दिया। अच्छा, ये एक ही चुटकी एक बार लिया करिए, बस 2 बार नहीं ले सकते, ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी नुकसान भी देता है। इसकी तादाद एक ही चुटकी है। और गोंद मोरिंगा लें तो याद रखें, गोंद मोरिंगा सफ़ेद लेना है। लाल वाला भी आता है, वो नकली होता है, नुकसान देता है। तो गोंद मोरिंगा सफ़ेद लेंगे तो ये चेहरे की ताजगी लाता है, छीपे दूर करता है, बालों को बढ़ाता है और महिलाओं के लिए भी और दूसरे मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इसकी तादाद आधा ग्राम है। आधा ग्राम एक बार या ज़्यादा 2 बार लें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। दिल्ली से अगले कॉलर इंदर कुमार जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? कमर दर्द करते बहुत ज्यादा। कमर जी। कितनी उम्र है और कब से करते हैं? 18 साल है उम्र। 18 साल में दर्द करते हैं कमर की, ये हिम्मत। आप कोई अगर ऐसा गेम खेलते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं या स्पोर्ट्स में भाग दौड़ का कुछ करते हैं, उसे फ़ौरन रोक दीजिए और कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लगातार कई महीने तक खाइए। वज़न बिल्कुल मत उठाइए, आपका ठीक होना मुमकिन है।
चलिए बात अगले कॉलर से। स्वागत है आपका सुभाष जी। हकीम जी से दूसरे से बात कर रहे हैं। जी जी यादावत भाई, बताइए क्या सवाल है। मेरा सवाल ये है कि मेरे पेट में दर्द सा रहता है। पेट में? जी जी जी। हेलो। कब से रहता है? ये हो गया जी कम से कम एक महीना करीब हो गया। हाँ, दवाइयाँ तो ली होंगी आपने। और एक दवा मैं बता रहा हूँ, बेल का मुरब्बा आता है, वो पत्थर बेल आती है ना जिसका शरबत पीते हैं, पीली पीली होती है खोपड़ी की तरह, उसका मुरब्बा आता है। अभी वो तो मिलेगी नहीं, और बेल का मुरब्बा खरीद लीजिए और उसका एक पीस 3-4 इंच का रोज़ाना सुबह खाली पेट और रात को सोते समय खाया करें। आप बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं। अगले कॉलर रंजीत हिमाचल से। स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। जी आदाब रंजीत जी। हाँ जी सर जी, मैंने एक तो आपका नुस्खा चालू कर दिया था, इससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। बाकी मैंने बिल का मुरब्बा भी लिया है, वो भी खा रहा हूँ। ठीक है जी। कौन सा नुस्खा लिया था? आपको पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, बताइए। मैंने डॉक्टर साहब आपका वो लिया था जी, जैसे धनिया 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, कलौंजी 100 ग्राम, ज्वाइन 100 ग्राम, जीरा 100 ग्राम, इनको सारे को पीस करके ब्रेक करके ये चालू किया था। इससे मुझे इतना फायदा हुआ कि मैं 20 साल से इतना परेशान था कि कुछ पूछो मत जी। बहुत शुक्रिया आपका हौसला अफजाई का। चंडीगढ़ से अगले कॉलर अरमेश जी। स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम नमस्ते जी। नमस्कार, बताइए। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार जी। जी आदाब, जय हिंद, बताइए। डॉक्टर साहब मैंने हफ्ता पहले भी आपसे बात की थी। मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। मेरे को ये अपनी गठिया है जी, आर फैक्टर पॉजिटिव, और ये काफी पुराना डॉक्टर साहब मेरा हो गया, और मेरे हाथ पैर की जो उंगली है वो भी थोड़ी टेढ़ी होगी जी। तो मैं आपकी दवाई 1 महीना हो गया जी, आपने वो मेरे को काला गोंद कहा था, स्याह गोंद, वो मैंने मंगा ली थी आपके वहाँ से 100 ग्राम, और वो मैंने शुरू कर दी। 1 महीना हो गया जी मेरे को। जी जी बोलिए, आगे बोलिए। कुछ फायदा हुआ? हाँ जी मेरे को बहुत फायदा हुआ है जी। अलसी भी खा रहे हैं ना आप? अलसी आपने कहा था जी, मैंने आज पूछना जी कैसे खानी है वो। आपने हफ्ता पहले मेरे को कहा था, पर मैं अलसी नहीं अभी खा रही, अभी ये केवली ही खा रही हूँ जी। अलसी को ले लीजिए, 300-400-500 ग्राम खरीद के पाउडर बना लीजिए, हल्का सा भून कर, और उसे 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खा लिया करिए। चाहे तो इसके साथ ही खा सकते हैं जो गोंद स्याह आप लेते हैं। देखिए आर फैक्टर जिनका पॉजिटिव है उसका कहीं इलाज नहीं है। भगवान आपसे बहुत राज़ी है, उसने आपको फ़ायदा दिया, खूब उसका शुक्र अदा करिए। और देखिए मेरा काम है आपको सच्ची नीयत से नुस्खे बताना जी। जिसको फ़ायदा हो जाता है वो समझता है मैंने उसको फ़ायदा दे दिया, या जिसको फ़ायदा नहीं होता वही समझेगा कि मैंने फ़ायदा नहीं दिया। मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब भगवान के हाथ में है। जो भगवान का और आपका मामला है उसे राज़ी करिए, उसको राज़ी करिए, उसकी पूजा करिए, उससे मदद मांगिए। ना मैं किसी के फ़ायदे का जिम्मेदार, ना मैं किसी के नुकसान का जिम्मेदार। मेरा काम ख़त्म हो गया जब मैंने आपको ईमानदारी से जी नुस्खा बता दिया। अब आप उसका शुक्र अदा करिए, फ़ायदा वो देगा, नाम मेरा होगा, और आप खुश रहिए। नुस्खा छोड़ना नहीं जब तक आप हमारे डॉक्टर से मशवरा ना ले लें। आप बहुत जल्द पूरे ठीक होने वाले हैं। बात अगले कॉलर से एटा से हैं हिमांशु जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। बताइए सवाल। नमस्कार हकीम जी। आदाब जी। हेलो जी, मुझे मेरी माताजी के बारे में बात करनी थी। उनको वेरिकोज वेन्स की परेशानी है, और उनको एसिड काफी बनता है, और रात को तलवों में जलन होती है जिसके कारण उनको नींद नहीं आती है। एज क्या है उनकी? उनकी एज है 57 साल। ठीक है। हाँ देखिए, उनका जलन जा सकती है और दर्द भी जा सकता है। अगर वेरिकोस वेन फूली हुई हैं
तो वो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन तकलीफ़ जा सकती है। अगर आप चाहें तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम उन्हें देना शुरू करें, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, या शुगर वगैरह नहीं है तो जूस से दें। और वेस्टर्न टॉयलेट का घर में इंतज़ाम करें, अगर नहीं हो, वैसे तो होना चाहिए। जिस तौर पर, जिस अंदाज में आपने बात की, ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के घर में वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होगा, तो उसका उपयोग करें और 4-5 महीने इलाज करें तो मम्मी का आपके ठीक होना मुमकिन है।